नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल अपने YouTube चैनल पर आज जानते हैं फिर से कुछ नया कुछ खास मेरी HIV सीरीज़ में। हमने काफ़ी सारी बातें की हैं HIV के बारे में और आज मैं कुछ बात करती हूँ HIV टेस्टिंग की। हालांकि मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया है क्या क्या टेस्टिंग होनी चाहिए और किस तरह का टेस्टिंग है, परंतु आज जो है बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन रहता है कि HIV टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है। ये सिंपल ब्लड टेस्ट है, बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो कि आपको और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है और कोई बहुत महंगा भी नहीं है। तो HIV टेस्ट हमने बात की थी कि सबको कराना चाहिए। तो क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं? एक होती है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट वो जो आपका ब्लड लेते हैं और रैपिड जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती हैं उसी तरह की किट होती है, उस पर अगर डाल के प्रोसेस करते हैं तो कुछ समय में रिजल्ट आ जाता है, लाइन आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको जो है एंटीबॉडी टेस्ट, हम जो है एंटीबॉडीज चेक करते हैं जो कि एलाइजा मेथड होता है, तो उसके थ्रू भी हम HIV की जानकारी लेते हैं। एंटीजन टेस्ट भी होता है, P24 एंटीजन, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो भी इसी का पार्ट है। परंतु कब हम डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव है? हमें हमेशा जो है 3 टेस्ट करने होते हैं, या तो 3 डिफरेंट एंटीजन की किट हो या 3 डिफरेंट मेथड हो। जैसे कि एक रैपिड टेस्ट से कर सकते हैं हम सेम ब्लड में, उसी ब्लड से हम जो है एक टेस्ट एलाइजा मेथड से लगा सकते हैं, एक हम एंटीजन कर सकते हैं, या हम एक जो है कोई और डिफरेंट एंटीजन की किट ले सकते हैं, या और कोई मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम HIV टेस्ट करते हैं। HIV टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों में अर्ली डायग्नोसिस, तो आजकल अर्ली डायग्नोसिस के भी टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड बैंक में यूज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड ऐसे। तो वो टेस्ट भी हम कर सकते हैं जिनको कि अर्ली, जिसमें कि विंडो पीरियड कम होता है। अदरवाइज जो है एंटीबॉडी के लिए विंडो पीरियड आपका 6 मंथ तक का मैक्सिमम होता है। ये एक विंडो पीरियड होता है जिसके बीच में अगर टेस्ट कराएं तो ज़रूरी नहीं है कि HIV पॉजिटिव रिजल्ट आए। अगर किसी को HIV है भी तो ये एक फॉल्स होप देता है कि आप उसको HIV नहीं है, तो अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए और इस टेस्ट को कराएं। जब कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए अगर जो है हमें डिस्क्रिपेंसी लगती है कि पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में, तो हम एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है उसको करा सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आपके कई सारे एंटीजन को एक साथ टेस्ट करता है, तो जिसमें कि अगर जो है 2 से ज़्यादा एंटीजन अगर पॉजिटिव आते हैं तो उस टेस्ट को पॉजिटिव माना जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का एक और फायदा है कि ये आपको HIV-1 और HIV-2 में भी डिफ्रेंशिएट कर देता है, क्योंकि हर रैपिड टेस्ट HIV-1 और HIV-2 को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। तो HIV-1 की ज़्यादातर रिपोर्ट देता है, हिंदुस्तान में HIV-2 कम है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरे पास कई सारे मरीज हैं जो कि HIV-2 हैं। उसके बाद हम लोग अगर जो है पॉजिटिव आता है तो फिर भी हम, क्योंकि लाइफ लॉन्ग बीमारी है, तो हम ट्रीटमेंट करने के लिए भी और पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए और खुद जानने के लिए कि क्या है, एक वायरल लोड होता है RT-PCR वायरल लोड, क्वांटिटेटिव अगर हमें क्वालिटेटिव करते हैं तो क्वालिटेटिव सिर्फ वायरस को बताता है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। वो एक डिफरेंट लिमिट का वायरस होना चाहिए, तभी वो वायरस को पकड़ता है। तो RT-PCR क्वांटिटेटिव देखते हैं कि कितना वायरल लोड है, CD4 CD8 काउंट देखते हैं, CD4 जो कि इम्यूनिटी लेवल क्या है, तो वो हमें मदद करता है ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए। तो ये जो है कुछ टेस्ट हैं जो कि HIV में ज़रूरी होते हैं। HIV टेस्ट और काउंसलिंग और कंसेंट के बिना HIV रिपोर्ट नहीं दी जाती है और दी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि किसी को पता चलता है HIV पॉजिटिव है तो कुछ लोग जाके सुसाइड कर सकते हैं, कुछ लोग जाके हाइड हो सकते हैं, अपनी बीमारी को छुपा सकते हैं। तो ये जानकारी देना बीमारी के बारे में बहुत ज़रूरी है। तो HIV फिजिशियन ही इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ करते हैं, HIV काउंसलर इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ करते हैं, हर कोई इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ भी नहीं करता है। तो प्रॉपर श्योरिटी के साथ कि वो HIV पॉजिटिव है तभी रिपोर्ट डिस्क्लोज़ की जाती है। सो थैंक यू, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बिकॉज ये नॉलेज, ये HIV के बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं है, तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।